Guys, good morning. So in this workshop, I'm going to be talking about CAMS. So CAMS का full form है Computer Age Management Services. Okay. So in this workshop, I'm going to be talking about first the business model of CAMS, how do they make money, and then of course I'll move on to say, for example, how has been the performance of CAMS and what the management has said in the con call, right? And of course, like वो सारे जो guidance वाले pointers है, right, and the other insights from the con call, I'll be covering all those things. तो अगर मैं थोड़ा कैम्स का बिजनेस मॉडल का बात करूं, ठीक है, सो कैम्स को हम बोलते हैं आरटीए, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंसी. सो कैम्स इज बेसिकली द लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर. लिसन टू दिस केयरफुली. लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर एंड प्रोवाइड्स द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू म्यूचुअल फंड कंपनीज. तो आज एक म्यूचुअल फंड कंपनी, आप सोचो एक म्यूचुअल फंड कंपनी में लाखों इन्वेस्टर्स होते हैं, करेक्ट? आप सोचो म्यूचुअल फंड कंपनी में आज कितने सारे से मैनेजमेंट में लोग होते हैं जो लेट्स से फंड्स को संभालते हैं. लेकिन आज एक म्यूचुअल फंड कंपनी चलाने में, राइट, आप सोचो कि कितने हजारों ट्रांजैक्शंस होते हैं, कितने 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 क्वेरीज आते हैं, राइट? क्योंकि आज आप अगर देखोगे तो ये जो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आज एक तरफ से हजारों लोग म्यूचुअल फंड्स में, कोई एसआईपी कर रहा है, कोई स्कीम में लमसम कर रहा है. दूसरे साइड में म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर्स है, उनको भी तो फोकस करके काम करना पड़ेगा ना. दे वुड फोकस ऑन से फॉर एग्जांपल मार्केट में अभी क्या चल रहा है, व्हाट आर द थीम्स दैट विच दे आर प्लेइंग ऑन, वुड दे ब्रिंग ऑन अ न्यू फंड, या फिर दे वांट टू चेंज द एलोकेशन इन एनी ओल्ड फ्लैगशिप फंड दैट दे आर रनिंग, राइट? सो म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास वैसे ही इतना काम होते हैं, बट हु टेक्स केयर of, say for example, this millions of transactions that happens in mutual funds, right? Say a mutual fund has 100 investors, got it? Now socho usme se kitna investor on a day to day basis, minute to minute can redeem, like the fund. कितने लोग होंगे जो उस दिन को फंड में पैसे डालेंगे, कितने लोग पैसे निकालेंगे, राइट? देयर विल बी सो मेनी डाउट्स. कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल लॉगिन हो नहीं रहा है, तो कोई कस्टमर केयर को कॉल करेंगे, राइट? कोई अगर से फॉर एग्जांपल आज अपने म्यूचुअल फंड में रजिस्टर किया लेकिन उसको ईमेल नहीं मिला, राइट? तो म्यूचुअल फंड कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि वो ये सब चीजों को संभाले. तो इसीलिए क्या होते हैं, वो कैम्स को ये पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है. सो अभी समझिए कैम्स का बिजनेस मॉडल क्या है. सो कैम्स बेसिकली दोनों ही एंटिटीज को सपोर्ट करते हैं. एक तो म्यूचुअल फंड कंपनीज को सपोर्ट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम विद द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, द एंटायर प्लेटफॉर्म, राइट? एंड दूसरे साइड में दे आल्सो सपोर्ट द इन्वेस्टर्स. तो से फॉर एग्जांपल कोई भी इन्वेस्टर का कंप्लेन हुआ, अगर आपको से फॉर एग्जांपल किसी से बात करनी हो, सो इफ आई एम लेट्स से एन इन्वेस्टर इन अ म्यूचुअल फंड कंपनी, राइट, एंड लेट्स से आई हैव अ क्वेरी, मे बी आई कैन नॉट see my fund balance on the platform, right? So I would get fidgety, right? So I would call the call center, right? So वहां पे कॉल सेंटर में जो बंदा या बंदी मेरे से बात करेंगे, कैम्स प्रोवाइड दो सर्विसेज. गॉट इट? सो आज अगर आप देखोगे तो मैं थोड़ा थोड़ा सर्विसेज का बारे में बात करता हूँ. तो सोचिए आज अगर से फॉर एग्जांपल कोई भी इन्वेस्टर का लेट्स से उसका अकाउंट क्रिएशन हो जाए, फिर से फॉर एग्जांपल उसका इन्वेस्टिंग ये जो पूरा जर्नी, राइट, अकाउंट क्रिएशन से लेके पैसा डालने से लेके रिडेम्पशन से लेके अकाउंट क्लोज होने से लेके, ये पूरे जर्नी में एक इन्वेस्टर के साथ इन दैट म्यूचुअल फंड के साथ जो म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टर है वो पूरा कैम्प संभालते हैं, ठीक है? दूसरा साइड अगर आप देखोगे, से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बात किया, लाइक कॉल सेंटर सपोर्ट कस्टमर को देता है, ईमेल सपोर्ट कस्टमर मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, तो वो भी आपको मिलता है. दूसरे साइड में आई टेल यू हाउ कैम्प्स हेल्प द म्यूचुअल फंड कंपनीज. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि लाइक द मेन चीज क्या है, एक म्यूचुअल फंड कंपनीज में देयर आर मिलियंस ऑफ investors, right? Let's say a mutual fund company has 1 crore investors. Okay. Now think about the volume of transactions that happen every day on a platform. So सबसे बड़ी point है कि like the platform should not slow down, the platform should not crash. तो ये होता है CAMS का, because I told you, right? CAMS create this entire digital platform for the mutual fund companies. और प्लेटफॉर्म को चलाना, उसका बैकएंड को देखना, ये कैम्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट द म्यूचुअल फंड कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्यूचुअल फंड्स पे कैम्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. तो इतना जो वॉल्यूम का डेटा है, मतलब से कोई रिडीम कर रहा है, कोई पैसा डाल रहा है, राइट? सो कोई अपने अकाउंट क्लोज कर रहा है, कोई अपने अकाउंट खोल रहा है, लाखों करोड़ों जो ट्रांजैक्शन होते हैं, और इसके वजह से कैम्स को पैसा मिलता है, बिकॉज कैम्स पूरी चीज को मॉनिटर करता है. सोचिए
अब इतने ट्रांजैक्शंस के बीच में, राइट, कैम्स गेट टू नो कि अगर बीच में कोई फ्रॉड होता है तो कैम्स का काम क्या होगा, वो म्यूचुअल फंड कंपनी को बताए और सेबी को जाके कंप्लेन करे। सो बिकॉज कैम्स का काम ये है ना, बिकॉज दे सी सो मेनी मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट्स हैपनिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, राइट, फ्रॉड डिटेक्शन में भी यहाँ पे बहुत हेल्प होता है, राइट। एंड ऑफ कोर्स इसके लिए भी म्यूचुअल फंड कंपनीज, एएमसी कंपनीज पे कैम्स, राइट। दूसरी चीज कैम्स क्या करता है, आप सोचिए, नाउ व्हेन अ कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड, राइट, सो देर आर सो मेनी म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर जिनको लेट्स से डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके अकाउंट्स में, तो ये कंप्यूटेशन भी डिविडेंड का कैलकुलेशन करके किसको कितना मिलेगा ये भी कैम्स कैलकुलेट करके देता है। तीसरा चीज है लेट्स से अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, राइट। सो से फॉर एग्जांपल के हर म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस क्या हुआ, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू ओपन योर म्यूचुअल फंड का पोर्टल, राइट, तो आप देखोगे कि से फॉर एग्जांपल आपका फंड्स का परफॉर्मेंस कैसे हुआ पिछले 3 महीने में, निफ्टी के कंपैरिजन में कितना किया, ये जो पूरा अकाउंटिंग है, रिपोर्टिंग है, राइट, ये सब कुछ कैम्स करता है for the benefit of the mutual fund companies as well as for the benefit of the investors into the mutual funds. Got it? दूसरा चीज जैसे मैंने बोला ब्रोकरेज कैलकुलेशन, एक और जैसे मैंने डिविडेंड का बात किया ब्रोकरेज कैलकुलेशन, तो बिकॉज यू अंडरस्टैंड राइट के लाइक आज जो भी ट्रांजैक्शन होता है, राइट, कोई भी शेयर का खरीदना बेचने में एक ब्रोकरेज चार्जेस काटता है, राइट, जो इन्वेस्टर को पे करना पड़ता है। तो ये ब्रोकरेज चार्जेस सबका, आप सोचिए लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन की सबकी ब्रोकरेज कैलकुलेशंस को कंप्यूट करना, ये सब भी आपका कैम्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये तो मोटा मोटी हो गया, जैसे और भी सर्विसेज है जैसे रिकॉर्ड कीपिंग, राइट, मतलब उनका पूरा डेटा का पूरा इन्वेंटरी है, रिपोजिटरी है, जो ये म्यूचुअल फंड कंपनीज को हेल्प होता है, उसमें थोड़ा बहुत एनालिटिक्स भी चलता है जिससे म्यूचुअल फंड कंपनीज को हेल्प होता है कि इन्वेस्टर का बिहेवियर कैसे हो रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें कैम्स करते हैं। आई थिंक नाउ यू हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग के, और बाय द वे ये जो सारे मैंने जो बेनिफिट्स के बारे में बोला, दिस इज एग्जैक्टली द रोल ऑफ एन आरटीए, राइट। अब आरटीए का मतलब यही है ना कि देखिए इफ आई एम अ कंपनी, राइट, मैंने अपना शेयर्स इशू करके आई हैव गिवन इट टू द रिटेल इन्वेस्टर्स, गॉट इट। नाउ रिटेल इन्वेस्टर्स को तो शेयर मिल गया, बट दिस प्रोसेस इज नॉट एज सिंपल एज आई टेल यू, राइट, बिकॉज कंपनी ने तो शेयर इशू करके दे दिया, लेकिन वो शेयर आज से फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर्स के पास सही से है कि नहीं, राइट। ऑफ कोर्स आरटीए के साथ आप देखोगे डिपॉजिटरी भी यहाँ पे आएगा, आई कवर सीडीएसएल एज वेल, राइट। सो आरटीएस एंड डिपॉजिटरी मिलके ये पूरा काम करता है कि शेयर, मतलब ये जो बेनिफिशियल ओनर्स होते हैं, बेनिफिशियल ओनर्स आर नथिंग बट से इफ आई एम होल्डिंग वन स्टॉक ऑफ एचडीएफसी बैंक, आई एम द बेनिफिशियल ओनर ऑफ वन स्टॉक ऑफ एचडीएफसी बैंक। नाउ व्हेन आई बाय दैट स्टॉक, जब मैंने पैसा दिया, जब मेरे अकाउंट से वो पैसा काट गया, राइट, आई मीन ये कैम्स और सीडीएसएल का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है, राइट, जो आज सीडीएसएल में रखा हुआ है, उसका बेनिफिशियरी ओनर मेरे को बनाए, राइट। सो ये जो डिपॉजिटरी सर्विसेज ये भी कैम्स प्रोवाइड करते हैं। सो ये बनता है बात मोटा मोटी। अब दूसरे एंगल से अगर आप देखिए कि म्यूचुअल फंड्स का, अब कैम्स क्या है, कैम्स है म्यूचुअल फंड्स का आरटीए। सो कैम्स अगर आप देखोगे हमारे कंट्री के टॉप जो 10 to 15 म्यूचुअल फंड्स है उनका आरटीए है, और अगर आप कैम्स का मार्केट शेयर देखोगे तो मार्केट शेयर इज अराउंड 68.7%। मतलब पिछले 3 साल में आई हैव सीन द मार्केट शेयर फॉल फ्रॉम 70% to 68%। इसका एक रीजन ये है कि कंपटीशन, मतलब जो कॉम्पिटिटर है उसका थोड़ा शेयर बढ़ा। दूसरा चीज है कि लाइक जब बेयर मार्केट होता है तो कैम्स का उतना प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ नहीं होता है। नाउ ये क्यों होता है, नाउ हाउ डू कैम्स गेट पेड, लेट्स अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल। हम तो समझ गए कि कैम्स करती क्या है, राइट। अब हम समझते हैं कि कैम्स कैसे पैसे बनाती है। नाउ थिंक अबाउट दिस, म्यूचुअल फंड कंपनीज का आरटीए संभालते हैं कैम्स। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज जितना टोटल पैसा है उनके पास, गॉट इट, जितना टोटल पैसा म्यूचुअल फंड्स आज मैनेज कर रहा है उनका ही एक परसेंटेज कैम्स को कमीशन मिलता है, गॉट इट। यही है कैम्स का मेन बिजनेस मॉडल। नाउ थिंक अबाउट दिस, बेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड कंपनीज का लोन बुक का, म्यूचुअल फंड नॉट लोन बुक, म्यूचुअल फंड कंपनीज का जो बुक साइज होता है वो बढ़ता नहीं है ना, राइट। बिकॉज बेयर मार्केट में क्या होता है कि लोग अपना एसआईपी बंद कर देते हैं या फिर डिले कर देते हैं, या फिर आप देखोगे लमसम नहीं आता है, राइट। और बेयर मार्केट में मार्केट गिरा रहता है एंड देन सब अपना उम्मीद खो बैठते हैं। सो म्यूचुअल फंड कंपनीज का ग्रोथ बंद हो जाता है, राइट। अगर आपका लेट से एयूएम का ग्रोथ बंद हो गया तो फिर कैम्स का भी एयूएम का ग्रोथ बंद हो जाएगा। तो आप देखोगे कैम्स, दिस इज वाई कैम्स इज अ सिक्लिकल स्टॉक, राइट। क्योंकि आज म्यूचुअल फंड का जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स का अगर एयूएम्स घटता गया, राइट,
आई मीन द एसेट अंडर मैनेजमेंट जो ये हर एएमसी कंपनीज और म्यूचुअल फंड कंपनीज करते हैं, अगर वो घटने लग गया तो ऑफ कोर्स वो लोग भी कैम्स को कम ही पे करेगा ना, राइट? सो ये एकदम एक कमीशन बेस्ड एक सिस्टम है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी कैम्स, सीडीएसएल, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स के लिए अच्छा क्यों है अभी ये? बिकॉज अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड कंपनीज ने ये रिपोर्ट किया है दैट द एसेट अंडर मैनेजमेंट हैज ग्रोन अराउंड 14 to 15% ऑन अ वाईओवाई बेसिस। क्योंकि अभी वैसे भी बुल मार्केट चल रहा है। बुल मार्केट में लोग ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एसआईपी करते हैं, करेक्ट? सो जितना आपका एयूएम का ग्रोथ होगा इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, कैम्स विथ ऑलमोस्ट अ 70% मार्केट शेयर विल गेट बेनिफिटेड। तो अगर मैं कैम्स का अगर थोड़ा बहुत आपका नंबर बोलूं, ठीक है, तो कैम्स का सेल्स का ग्रोथ हैज बीन 8% ऑन अ वाईओवाई बेसिस एंड पैट का ग्रोथ हैज बीन अराउंड 17% ऑन वाईओवाई बेसिस। तो अब रिसेंटली आप देखोगे कैम्स ने तो एंजल वन ने रिसेंटली अपना म्यूचुअल फंड का बिजनेस खोला। सो कैम्स को क्या हुआ, कैम्स को एंजल वन का आरटीए मैंडेट मिल गया, राइट? तो बड़े बड़े जितने बड़े बड़े कंपनीज होगा, राइट, मतलब सोचो अगर आप एक ब्रोकरेज हो और आपने अपना एएमसी का बिजनेस खोला, कैम्स वुड वांट टू बी द आरटीए ना, मतलब वही चीज है आपके लिए करेगा कैम्स। मतलब आप जब एक म्यूचुअल फंड बिजनेस खोल रहे हो तो सोचो आपका कितने लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन होगा, राइट? फिर आपको भी फ्रॉड डिटेक्शन चाहिए, फिर आपको भी डिविडेंड कैलकुलेशन चाहिए, ब्रोकरेज कैलकुलेशन चाहिए। तो ये सब चीज आपके लिए कौन करेगा? कैम्स करेगा। तो कैम्स के लिए वही है ना, जितने जितना जितना ज्यादा से ज्यादा ब्रोकरेज कंपनीज, राइट, ओपन देयर एएमसी बिजनेसेस, तो कैम्स उनके पास जाके बोलेगा कि हम तुमको ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेट अस बी योर आरटीए। गॉट इट? तो आप देखोगे इन दिस वन इन द लास्ट क्वार्टर दे हैव रिपोर्टेड कि द आरटीए मैंडेट फॉर द म्यूचुअल फंड बिजनेस ऑफ एंजल वन कैम्स को मिला, राइट? एंड एंजल वन इज अ गुड थिंग, राइट? बिकॉज इफ यू लुक एट द बिजनेस मॉडल ऑफ एंजल वन एज वेल, they have been growing their brokerage business by 40% on a YOY basis. Angel One ने नया सुपर ऐप बनाया and they are targeting the young cohorts, right? Young cohorts in tier 3, 4, 5 cities. तो जितना एंजल वन ग्रो करेगा, अब जितना ब्रोकरेज से कमीशन मिलता रहे, मतलब ब्रोकरेज से तो उनका कमीशन ही उनका मेन बिजनेस मॉडल इन द एफएनओ सेगमेंट। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं एंजल वन अपने प्लेटफॉर्म में, जो लोग लेट्स से एफएनओ करने आते हैं, उनको बोल रहे तो म्यूचुअल फंड में भी एसआईपी कर लो। गॉट इट? और ये जो म्यूचुअल फंड में लोग जो एसआईपी करने चालू करेंगे, वही पे तो कैम्प्स का बिजनेस मॉडल चालू हो गया। गॉट इट? तो दूसरा चीज है के लिए टॉरस करके एक और कंपनी है जिनका जिनका भी आरटीए मैंडेट कैम्प्स को मिला, जस्ट लाइक एंजल वन। Okay, I think I've covered more or less all the things here. So अभी कैम्प्स क्या बोल रहे हैं अपने कॉन कॉल में कि we don't need to advertise to any mutual fund companies or to anybody else. Why? Because आज अगर आप कैम्प्स के प्लेटफॉर्म देखोगे जहां पे 10-15 10 to 15 टॉप म्यूचुअल फंड्स है, राइट? All these 10 to 15 fund mutual funds have a combined base of more than 50 lakh 75 lakh investors, राइट? सो जो नया बंदा, या मतलब बंदा इन द सेंस मतलब जो नया एक एएमसी कंपनी लेट्स से कैम्प्स के प्लेटफॉर्म में आएगा, दैट कंपनी हैज एक्सेस टू ऑल दिस क्लाइंट्स एज वेल, राइट? सो कैम्प्स डजंट हैव टू sell itself to anybody. It's like and since it has 70% of the market share, right? So it doesn't have to sell itself to anybody. So इसलिए it's not a business जहाँ पे आपको बहुत advertisement cost के लिए पैसा देना पड़ेगा. So that's the way of looking at it, because they have a market share of around 70%, right? And of course, if you are running a mutual fund business, you do understand, right? कि आपको कितना, as I keep telling you again and again, ये जो, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड कंपनीज का मेन काम है क्या? मेन काम है कि वो अपने फंड मैनेजर्स, बिकॉज फंड मैनेजर्स आर एवरीथिंग इन म्यूचुअल फंड कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, उनका काम है कि पैसे को संभालना, फिर देखना कि पैसे का एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिल रहा है कि नहीं, राइट? उनका ये संभालना नहीं, उनका ये काम नहीं है कि ये जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, जो डेटा आ रहा है जा रहा है, ठीक है, और ये जो कैलकुलेशन हो रहा है, रिपोर्टिंग हो रहा है, ये सब उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये सब कैम्प्स करके एकदम पूरा लेट्स से फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट बना के इन म्यूचुअल फंड कंपनीज को देते हैं। और दूसरे साइड में कैम्प्स कंप्लीटली हेल्प आउट दीज इन्वेस्टर्स, कॉल सेंटर भी बिठा दिया, राइट, ईमेल सपोर्ट भी कर दिया, एंड दे एंश्योर कि इन्वेस्टर जब अपना जर्नी पूरा, मतलब एक म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म में आने से लॉगिन से लेके एकदम, मतलब लॉगिन से लेके फिर पैसा डालना, रिडेम्पशन, उसका डिविडेंड मिलना उनका, ये सब कुछ कैम्प्स संभाल लेगा। तो म्यूचुअल फंड कंपनी को सिर्फ देखना है कि वो जो इन्वेस्टर जो आया है उसको पैसा मिले, मतलब उसको से फॉर एग्जांपल एक रिस्क एडजस्टेड ढंग का रिटर्न मिले गोइंग फॉरवर्ड। सो इट हेल्प्स इन म्यूचुअल फंड कंपनीज टू स्टे फोकस्ड ऑन द रियल वर्क
एंड ये सारे जो चीजें है वो एक आरटीए को दे दिया, जो कि है कैंप्स। सो आपको कैंप्स रिलेटेड और कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो। बाय द वे, कंपनी ने कोई गाइडेंस नहीं दिया इन FY24, बट हैविंग सेड दैट अभी बुल मार्केट है, जितना जितना सिस्टम का AUM का ग्रोथ होगा, म्यूचुअल फंड्स में जितना और ज्यादा पैसे आएगा, कैंप्स का कमीशन उतना ज्यादा मिलेगा। बिकॉज एज आई टेल यू, कैंप्स का 80-85% जो पैसा है, वो मतलब जो रेवेन्यू है, टॉप लाइन है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है to the AUM book that all the mutual funds are handling on the CAMSCA platform. So on that note, thank you so much for listening.